हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन नारायणाय नमः। सभी भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति के अनुसार चंद्रमास और सूर्य मास को संतुलन बनाने के लिए अधिक मास की उत्पत्ति की। 12 मास में सभी मासों के देवता अलग अलग हैं, लेकिन अधिक मास का कोई देवता होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब सभी मुनियों ने जाकर के भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह इस मास का भार अपने ऊपर लें। तब भगवान ने सभी ऋषि मुनियों की आज्ञा से इस मास का पुरुषोत्तम मास, जिसे मल मास भी कहते हैं, इसका स्वयं अधिपति बने। और एक और कथन के अनुसार, एक अन्य कथा के अनुसार इस अधिक मास की उत्पत्ति दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध के लिए हुई थी। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा, क्योंकि अमरता का वरदान देना मनुष्य के लिए निषिद्ध है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर नारी, पशु, देवता, असुर न मार सके और वह वर्ष के 12 महीनों में किसी मास में उसकी मृत्यु न हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का। वह न किसी अस्त्र से मरे और न किसी शस्त्र से। उसे न घर के अंदर मारा जा सकता था न बाहर मारा जा सके। इस प्रकार भगवान से उसने वर मांगा। इस प्रकार का वर पाने के बाद स्वयं को वह अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए इस मास का, अधिक मास का निर्माण किया। अधिक मास में नरसिंह भगवान का अवतार, यानी आधे पुरुष और आधे शेर के रूप में भगवान प्रकट होकर के शाम के समय देहरी पर घर के बीचों बीच चौखट पर अपनी गोद में बिठा करके अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर करके उसे मोक्ष को प्राप्त कराया। अधर्म पर धर्म की विजय के कारण इस महीने को अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे महीने को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। इस मास में अधिक से अधिक पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप, तप, भजन करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। मान्यता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य महीने में किए गए पूजा पाठ के 10 गुना फल मिलता है। यह पुरुषोत्तम मास मांगलिक कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता है। मान्यता है कि मल मास जब तक रहता है तब तक शादी विवाह, गृह प्रवेश, नवीन कार्य निर्माण आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। इस कारण पुरुषोत्तम मास में केवल जप, तप, पूजा पाठ आदि ही कार्य किए जाते हैं। और इस मास में विशेष ध्यान दें कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, भगवत पुराण आदि का पाठन या श्रवण करना चाहिए। और प्रातः काल सबसे पहले क्या करें, प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और गौशाला में जाएं, गौ को चना गुड़ आदि खिलाएं तथा भगवान विष्णु का लाल चंदन, लाल फूल और लाल अक्षत सहित इस माह में पूजन करें। और विशेष करके पुरुषोत्तम मास में तामसिक भोजन से बचना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन न करें तो बहुत उत्तम होगा। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है इस मास में भगवान का अधिक से अधिक पूजा पाठ, जप, तप आदि करें। भगवान सब पर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नारायण।